ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय एक कुंदे तुषार धवला या सुवसिता या बिना बर्तंडित करा या श्वेत पद्माष्टा या ब्रह्माचु संक्री शामांग पातु सरस्वती भगवती निषेध अंधकाराय। जय हिंद जय भारत। हम सबों का स्वागत है। मैं राम नरेश आप लोग से निवेदन करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, विवेक के साथ, बुद्धि के साथ, विश्वास के साथ शुरू करते हैं। आज हम लोग श्री रामचरितमानस की नहीं, आज जो है हम लोग शिव महापुराण के रुद्र संहिता का आगे की जो है 47 या 48वां चलेगा, उसको हम लोग शुरू करते हैं। एपिसोड पुराना हो गया था, उसे नया पुनः शुरू करते हैं। नए तरीके से नहीं, जो पुराना जो किया हुआ है उसके बाद शुरू करते हैं। रुद्र संहिता है, उसकी बात हम लोग करते हैं। हाँ, महादेव जी ने कहा, विधाता मैं जन्म और मृत्यु के भय से युक्त अशोभन जीव का सृष्टि नहीं करूँगा, क्योंकि वे कर्मों के अधीन ही हो दुख के समुद्र में डूबे रहेंगे। मैं तो दुख के सागर में डूबे हुए उन जीवों का उद्धार मात्र करूँगा। गुरु का स्वरूप धारण करके उत्तम ज्ञान प्रदान कर उन सब को संसार सागर से पार करूँगा। प्रजापति, दुख में डूबे हुए सारे जीव की सृष्टि तो तुम ही करो। मेरी आज्ञा से इस कार्य में प्रवृत्त होने के कारण तुम्हें माया नहीं बांध सकेगी। मुझे ऐसा कहकर श्रीमान भगवान नील लोहित महादेव मेरे देखते देखते अपने पार्षद के साथ वहाँ से तत्काल तिरोहित हो गए। स्वयंभू मनु और शतरूपा ऋषि द्वारा दक्ष कन्या के संतानों का वर्णन और सती और शिव का महात्म का प्रतिपादन। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तदंतर मैंने सप्त तन्मात्रा आदि सूक्ष्म भूतों को स्वयं ही पंजीकृत करके, अर्थात उन पांचों का परस्पर सम्मिश्रण करके उसमें स्थूल आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी की सृष्टि की, पर्वतों, समुद्र और वृक्षों आदि को उत्पन्न किया। काल से लेकर युग पर्यंत जो काल विभाग है उनकी रचना की। मुनि उत्पत्ति और विनाश वाले और भी बहुत से पदार्थों का मैंने निर्माण किया, परंतु इससे मुझे संतोष नहीं हुआ। तब साम्य शिव का ध्यान करके मैंने साधन परायण पुरुषों की सृष्टि की। अपने दोनों नेत्रों से मरीचि को, हृदय से भृगु को, सिर से अंगिकारों को, व्यान वायु से मुनिश्रेष्ठ पुलहक को, उदान वायु से पुलस्त को, सम्मान वायु से वशिष्ठ को, आपान से क्रतु को, दोनों कानों से अत्रि को, प्राणों से दक्ष को, गोद से तुमको, छाया से कदर्म मुनि को और कल्प से समस्त साधनों के साधन धर्म को उत्पन्न किया। मुनि श्रेष्ठ, इस तरह इन उत्तम साधकों की सृष्टि करके महादेव जी की कृपा से मैंने अपने आप को कृतार्थ माना। तत्पश्चात संकल्प से उत्पन्न हुई धर्म मेरी आज्ञा से मानव रूप धारण करके साधकों की प्रेरणा से साधन से लग गए। इसके बाद मैंने अपने विभिन्न अंगों से देवता, असुर आदि के रूप में असंख्य पुत्रों की सृष्टि करके उन्हें भिन्न भिन्न शरीर प्रदान किए। मुनि तदंतर अंतर्यामी भगवान शंकर की प्रेरणा से अपने शरीर को
दो भागों में विभक्त करके मैं दो रूप वाला हो गया। नारद, आधे शरीर से मैं स्त्री हो गया और आधे से पुरुष। उस पुरुष ने उस स्त्री के गर्भ से सर्वसाधारण समर्थ उत्तम जोड़े को उत्पन्न किया। उस जोड़े में जो पुरुष था वही स्वयं शंभु मनु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। स्वयंभू मनु उच्च कोटि के साधक हुए तथा जो स्त्री हुई वह सत्यरूपा कहलाई। वह योगिनी एवं तपस्विनी हुई। तात मुनि ने वैवाहिक विधि से अत्यंत सुंदरी शतरूपा का पानी ग्रहण किया और उससे हुए मैथुन जनित सृष्टि उत्पन्न करने लगे। उन्होंने सत्यरूपा से प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के दो पुत्र और 3 कन्याएं उत्पन्न की। कन्याओं का नाम थे आकृति, देवहूति और प्रसूति। मुनि ने आकृति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ किया। मझली पुत्री देवहूति कदर्म को ब्याह दी और उत्तानपाद की सबसे छोटी बहन प्रसूति प्रजापति दक्ष को दी थी। उनकी संतान परंपराओं से समस्त चराचर जगत व्याप्त है। रुचि से आकृति से गर्भ से यज्ञ और दक्षिणा नाम की स्त्री उस पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। यज्ञ की दक्षिणा से 12 पुत्र हुए। यज्ञ की दक्षिणा से 12 पुत्र हुए। मुने कर्दम द्वारा देवहूति से गर्भ से बहुत सी पुत्रियां उत्पन्न हुई। दक्ष के प्रसूति से 24 कन्या हुई। उसमें से श्रद्धा आदि 13 कन्याओं का विवाह दक्ष ने धर्म के साथ कर दिया। मुनीश्वर, धर्म की इस पत्नी का नाम सुनो। श्रद्धा लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वसु, शांति, सिद्धि और कीर्ति, ये सब 13 हैं। इसमें से छोटी जो शेष 11 सुलोचना कन्याएं थी उनके नाम इस प्रकार हैं: ख्याति, सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सनति, अनुसुईया, ऊर्जा, स्वाहा तथा स्वाधा। भृगु, शिव, मरीचि, अंगिरा, मुनि पुलस्त्य, पुलह, मुनि श्रेष्ठ, क्रतु, अत्रि, वशिष्ठ, अग्नि और पितरों ने क्रमशः इन ख्याति और कन्याओं का पानी ग्रहण किया। भृगु आदि मुनि श्रेष्ठ साधक हैं। उनकी संतानों से चराचर प्राणियों सहित सारी त्रिलोक की भरी हुई है। इस प्रकार अंबिकापति महादेवी जी की आज्ञा से अपने पूर्व कर्मों के अनुसार बहुत से प्राणी असंख्य श्रेष्ठ द्विजनों के रूप में उत्पन्न हुए। कल्प भेद से दक्ष की 60 कन्याएं बताई गई है। उनमें से 10 कन्याओं का विवाह उन्होंने धर्म के साथ किया। 27 कन्याएं चंद्रमा को ब्याह दी और विधि पूर्वक 13 कन्याओं के हाथ दक्ष ने कश्यप के हाथ में दे दिए। नारद उन्होंने 4 कन्याएं श्रेष्ठ रूप वाले ताक्ष अरिष्टनोमी को ब्याह दी तथा भृगु, अंगिरा और कृशाश्व को
2 कन्याएं अर्पित की। उन स्त्री में से उनके पतियों द्वारा बहुसंख्यक चराचर प्राणियों की उत्पत्ति हुई। मुनि श्रेष्ठ दक्ष ने महात्मा कश्यप को जिन 13 कन्याओं का विधि पूर्वक दान दिया था, उनकी संतानें सारी त्रिलोकी व्याप्त हैं। अस्थावर और जंगम कोई भी सृष्टि ऐसी नहीं है जो कश्यप की संतानों से शून्य हो। देवता, ऋषि, दैत्य, वृक्ष, पक्षी, पर्वत तथा तृण, लता आदि सभी कश्यप पत्नियों से पैदा हुई हैं। इस प्रकार दक्ष कन्याओं का संतान से सारा चराचर जगत व्याप्त है। पाताल से लेकर सत्यलोक पर्यंत समस्त ब्रह्मांड निश्चय ही उनके संतानों से सदा भरा रहता है, कभी खाली नहीं होता। इस तरह भगवान शंकर की आज्ञा से ब्रह्मा जी भली भांति सृष्टि की। पूर्व काल में सर्वव्यापी शंभु ने जिन्हें तपस्या के लिए प्रकट किया था तथा रुद्रदेव ने त्रिशूल के अग्रभाग पर रखकर जिनका सदा रक्षा की है, वे ही सती देवी लोकहित का कार्य संपादित करने के लिए दक्ष से प्रकट हुई थी। उन्होंने भक्तों के उद्धार के लिए अनेक लीलाएं की। इस प्रकार देवी शिवा ही सती होकर भगवान शंकर से ब्याही गई, किंतु पिता के यज्ञ में पति का अपमान देख उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया और फिर उसे ग्रहण नहीं किया। वे अपने परम पद को प्राप्त हो गए। फिर देवताओं की प्रार्थना से वे शिवा पार्वती रूप में प्रकट हुई और बड़ी भारी तपस्या करके पुनः भगवान शिव को उन्होंने प्राप्त कर लिया। मुनीश्वर इस जगत में उनके अनेक नाम प्रसिद्ध हुए। उनकी कालिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, विजया, जया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अम्बा, मुडानी और सर्वमंगला आदि अनेक नाम हैं जो भोग और मोक्ष देने वाले हैं। ये सभी नाम उनके गुण और कर्मों के अनुसार है। मुनिश्रेष्ठ नारद, इस प्रकार मैंने सृष्टि क्रम का तुमसे वर्णन किया है। ब्रह्मांड का यह सारा भाग भगवान शिव की आज्ञा से मेरे द्वारा रचा गया है। भगवान शिव को परम ब्रह्म, परमात्मा कहा गया है। मैं विष्णु तथा रुद्र, ये 3 देवता हैं। गुण भेद से उन्हीं के रूप बतलाए गए हैं। वे मनोरम शिवलोक में शिव के साथ स्वच्छंद विहार करते हैं। भगवान शिव स्वतंत्र परमात्मा है, निर्गुण और सगुण भी वही है। इस प्रकार से हम लोग का ये पूर्ण हुआ। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद है। जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम।